देखिए हमने एडवांस 2016 का क्वेश्चन आपके बुकलेट से लिखा है और इस क्वेश्चन को कल हमने दिया था अभी करने के लिए क्लास में। कितने लोग कर लिए हाथ उठा देख लें हम एक बार फिर, तो काफ़ी लोग कर लिए हैं। अच्छा नहीं आया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए कहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं, समझिए थीटा की वैल्यू -π/6 है। पहले क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से पढ़िए और एडवांस क्वेश्चन में खासकर बेसिक बहुत मिलती है, इसीलिए मैं एडवांस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बेसिक आपकी क्लियर हो और अच्छी। थीटा की वैल्यू -π/6 से -π/12 तक, यानी कहाँ चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लॉक वाइज चल रहे हैं ना, निगेटिव वैल्यू मतलब। सपोज α1 β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये α2 β2 ये भी है, α1 ग्रेटर देन β1, α2 ग्रेटर देन β2। ये कंफर्म हो गया कि ये इनइक्वालिटी जो होती है वो रियल नंबर की होती है, कॉम्प्लेक्स की नहीं। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, रियल तो पढ़ा ही दिया है, कॉम्प्लेक्स में भी आप जान जाएंगे। अब फिर पूछा α1 + β2, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमें α1 भी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, β1, और α1 ग्रेटर देन β1 है। इनमें α1 वही होगा जो दोनों रूट्स में एक दूसरे से क्या होगा, ग्रेटर होगा, दूसरा वाला β1 हो जाएगा, स्मॉलर वाला। उसी तरीके से इसमें जो α2 β2 होगा, α2 कौन होगा, जो ऐसे नहीं है, देखिए कंडीशन नहीं, आइए लिख लीजिए। यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है, x² - 2x sec थीटा +1 = 0। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, ऐसा नहीं फैक्टर होता, इसमें भी होता है, लेकिन हम फैक्टर के चक्कर में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आप सीधी चुपचाप क्या लगा दीजिएगा, सीरीज का फार्मूला होता फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं। कहिए हम करके दिखा दें, ये 2 sec थीटा इसीलिए लिखा गया है कि एक sec थीटा के साथ tan ऐड कर दीजिए, दूसरे के साथ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेकिन आप इसमें न जाइएगा, ये मैंने बता दिया। अभी आप देखेंगे वही वैल्यू आएगी, दूसरी नहीं आएगी। sec थीटा + tan और sec थीटा - tan थीटा। जब क्वाड्रेंट में जाएंगे एक अल्फा होगा एक बीटा, कैसे होगा ये घर पे ये भी करिएगा जो भी हमने बताया। 2 sec थीटा दिया ना, एक के साथ में tan क्या करिए प्लस, दूसरे में क्या करिए। आइए देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। x = -b यानी 2 sec थीटा, अभी देखेंगे वही आएगा, +- b², जल्दी बोलिए, 4 sec² थीटा b² -4ac / 2a। x की वैल्यू क्या आ गई, पहचानिए, sec² थीटा -1 क्या, tan², 4 कॉमन कर लिया, 2 नीचे कैंसिल कर दिया, ये देखिए डायरेक्ट वैल्यू आ गई क्या, इससे तुरंत आ गई क्या, sec थीटा + क्या, tan थीटा। और थीटा की कंडीशन लिखी गई है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब देखिए जैसे चलेंगे फोर्थ में, सेक क्या होता है, पॉजिटिव, tan क्या होता है, निगेटिव। बोलिए, तो सेक ऑफ थीटा की वैल्यू जब इस क्वाड्रेंट में आएंगे और इसी एंगल के लिए आएंगे, -π/6 से किसके बीच, -π/12 के बीच, तो सेक तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, tan क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें खाली α1 और β1 पहचानने की जरूरत है। तो यहां पर जैसे इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये sec थीटा + tan थीटा, और ये sec थीटा माइनस क्या, tan थीटा, ये आपकी सोच पर है, ये पॉजिटिव हो गया पूरा। tan क्या होता है वहां, निगेटिव। तो जब इस एंगल को लेंगे, खाली बेवकूफ बनाया गया, इस एंगल को लेकर के सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, कोई वैल्यू आपको नहीं रखनी है। नहीं, कौन सी वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं, तो खाली बता दिया। अब बताइए, जब फोर्थ में आ रहे हैं इतना कंफर्म हो गया, सेक वहां क्या होगा, पॉजिटिव, और जब इस वैल्यू को रखेंगे तो यहां माइनस आएगा ना, माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और देखिए यूज किसको किया, किसी और को नहीं, कोई बताएगा जो ये रिजल्ट मिल रहा है, इन्होंने किसको यूज किया, किसके बारे में फोकस किया है, फिर बोलिए। नहीं, कौन सी आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को कंसीडर किया है, sec² थीटा से। देखिए कहीं अलग नहीं जा रहे हैं, उसी पे घुमा के हैं। अभी आप तो पीछे करके आए ना इसी पर, देखिए उसी पर है, तो अपनी पुरानी चीजों को ही लेकर के मॉडरेट करते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, तो ये कौन हो गया, जल्दी बोले, ये कौन हो गया, छोड़ दीजिए। अब आइए फटाक से यहां पे लिख दीजिए x, चलिए इसको लिख दे, काहे को रह जाए, x² +
2x tan थीटा और प्लस क्या, सॉरी माइनस ना, माइनस 1 तो यहां से x की वैल्यू लिख दिया भाई, क्या जल्दी बोलिए, -2 tan थीटा, -2 tan थीटा प्लस माइनस, देखिए यहां से क्या है, यहाँ 10 है, क्योंकि अंदर 10 होने जा रहा, जल्दी बोलिए, 4 tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो गया, +4 बाई क्या 2 है। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, यानी x की वैल्यू क्या लिख दें, -tan थीटा और क्या प्लस sec थीटा, और दूसरी वाली क्या आ गई, जल्दी बोलो, -tan थीटा और -sec थीटा। और यहां पर ऐसे नहीं दिए गए है कि आपको वैल्यू को रख करके कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर, ये भी नहीं करना है, खाली एक पॉजिटिव हो जा रहा दूसरा क्या हो जा रहा है, निगेटिव, भाई यही से पहचान लीजिए कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। इसके बारे में बताइए कौन होगा ये, भाई अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं, तो ये हमने दोनों निकाल लिया। अब बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये ग्रेटर हो गया अल्फा 2, और ये क्या हो जाएगा, अब इसमें कुछ कहिए नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा, क्यों भाई, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। अब आ गया क्या निकालना है, अब बताइए यहां पर क्वेश्चन में कोई रोल है, कुछ नहीं है, कितना बेसिक क्वेश्चन और कितना प्यारा, मतलब इनकी खासियत ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती, ये मजा आता है, सोचना पड़ता है, और वही मजा आता है क्वेश्चन करने का, और वही जे मेन में थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, अभी आप कर ही जाए देखते ही है। तो अब बताइए क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू, अल्फा 1 कहां लिखा हमने, ये sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, सॉरी ये अल्फा 1 प्लस बीटा 2 है ना, हाँ अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ये, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 ये हो गया, बीटा 2, जल्दी बोलिए क्या मिला, -2 tan थीटा। अब बताइए, अब यही तो ऑप्शन एंड हो गया, अब अगला प्रोसेस इनका यही चीज फिर आ सकती बिल्कुल सेम चीजों पर, और यही चीज लिख करके देन अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू लिख दिया जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो नन ऑफ दिस, तो क्या आ रहा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, अरे निगेटिव कहां, -2 tan थीटा आया है, उसको साइन को ना देखिए, थीटा को देखिए, थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, एंगल क्या दिया है क्लॉकवाइज निगेटिव, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, तो ये चीज दिमाग में रखिए, जो हमने आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कराया नहीं है कि चीजें कैसे पॉजिटिव निगेटिव, ये चीजें उन्होंने पूछा पुराने क्वेश्चन में, इसलिए बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिए आगे चले। देखिए हमने एडवांस 2024 का क्वेश्चन लिखा है, और क्या है, लेट x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, बी सच दैट cot x माइनस 5/11, ये क्यों लिखा गया है कि किस क्वाड्रेंट में x लिया गया है, सेकेंड में, उसकी cot निगेटिव होती है वो लिख दिया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पूछी गई है, अब ध्यान रखिएगा ये एंगल आपका 11 6 और 6 11 है, इसको समेट करके किस में लेके आइए, x, तभी तो वैल्यू पुट कर पाएंगे, पूरी भाई, एंगल हाफ हम लोगों ने सीखा है, सब कुछ सीखा है, अब इसमें पहचानिए कहीं कुछ नहीं, यहां पर मोस्टली क्वेश्चन में वही है, जिस एंगल का साइन है उसी का क्या है कॉस, और कुछ किया ही नहीं गया, जिस एंगल का साइन है उसी का, ये देखिए कॉस है ये, तो आप चुपचाप इनको अंदर इंटू कर दीजिए खाली, और इंटू करने के बाद ये देखिए, जब जैसे इंटू करेंगे, थोड़ा हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ये साइन का एंगल, ये साइन का, जब इसको इंटू करेंगे तो ये किसका एंगल बोलिए, कॉस का, और यही किसका, तो क्या हो गया, cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या हो गया, cos a माइनस b, एंगल स्मॉलर हो गया, ऑटोमेटिक स्मॉलर हो गया, बोलिए भाई। अब आ जाइए देखिए, चूंकि 11/2 का मतलब क्या, 5.5, ये 6, तो जाहिर है माइनस हुआ तो स्मॉलर हो ही गया, आप पे हम लोग डायरेक्ट चले आए, x निकालना है बाद में निकाल लेंगे। अब आ जाइए और देख लीजिए, अब इसको हम जब इसमें इंटू करेंगे, इसमें इंटू करेंगे, जो बचा हुआ है ये देखिए, तो जो एंगल साइन का वही किसका आ रहा है, कॉस का, तो फॉर्मूला तो दिखाई पड़ गया, डायरेक्ट करें हम, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिखें, एक किसका रिजल्ट बन रहा है बोलिए, कॉस का, दूसरा किसका बन रहा है, साइन का, तो देखिए पहले कॉस वाला हम लिखने जा रहे हैं,
ये देखिए, ये साइन इस पे स्टार बना दे रहे हैं, ये कॉस वाले को लिखने जा रहे हैं। अब दोनों में ग्रेटर एंगल क्या बना, देखिए सॉरी, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हुआ, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए का मतलब भाई अल्फाबेट ऑर्डर में इस तरीके से लिखिए कि ग्रेटर एंगल ए रहे। क्यों भाई, ये तुम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 6x माइनस 11/2, कोई डाउट हो बताइए। फिर प्लस, आइए साइन ए कॉस बी, और किस साइन के साथ, माइनस, फिर क्या, प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये क्या हो रहा, उल्टा देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन का एंगल क्या है 6, तो ये ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया। डायरेक्ट कर दे, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। अभी तक इंटू कर देते, आज इंटू नहीं कर रहे हैं। तो क्या लेते, जल्दी बोलिए, साइन, जल्दी बोलिए, 6x माइनस 11x बाई क्या 2। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब ये वैल्यू क्या आ गई, जरा पहचानिए, ये कॉस क्या आ गई बताइए, x/2 और प्लस क्या, साइन x/2। और ये और बढ़िया चीज आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब जिस एंगल का साइन उसी का कॉस, और हमें दिया क्या गया है, cot x। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, x/2 को हम किसमें कन्वर्ट कर दें, x में। x/2 को किसमें कन्वर्ट कर दें, x में। तो बताइए जिस एंगल का साइन उसी का कॉस, ये x/2 x में कब जाएगा, जब इसमें क्या होगा, तेज बोलिए, वेरी गुड, तेज बोलिए, स्क्वायर कर दें, जिससे 2 sin a cos b आ जाए, वेरी गुड। लेकिन स्क्वायर किसका करेंगे भाई, अभी तो स्क्वायर, तो ऐसा कर लीजिए, इसकी वैल्यू को v लेट कर लीजिए भाई, इसकी वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, v। ये अब v करिए भाई, स्क्वायर तो दोनों साइड का होगा ना, नहीं इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्या करेंगे फिर भाई, इसकी वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, v, अब स्क्वायर करेंगे, वेरी गुड। तो क्या आ गया, 2 sin a cos b, वैल्यू आ गई। समझ में बात आई नहीं आई, तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को v लेट कर लिया, बाद में v की वैल्यू निकाल लेंगे। v स्क्वायर किसके बराबर हो गया, जल्दी बोलिए, a प्लस बी का डायरेक्ट करें 1, फिर 2 sin a इंटू कॉस ए, जिस एंगल का साइन उसी कॉस 2 के साथ भी आ गया, और सारी कहानी खत्म। क्या लिख दे, साइन x लिख दे डायरेक्ट, वेरी गुड। ये एप्लीकेशन आपको आना चाहिए और आ रही है, बहुत उम्दा। ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी, तबीयत खुश कर दी भाई आपने, ये v स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां से क्या दिया है, कॉट किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, इसीलिए नेगेटिव दिया है। तो अब जब हम निकालने जाएंगे तो ये एंगल x लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दिया 5, और यहां पे क्या लिख दिया 11। जल्दी से बोलिए, ये वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए, अरे 121 को 25 में ऐड कर ली, जल्दी बोलिए, अरे 121 को 25 के साथ ऐड कर ली क्या, हाँ 146, तुम क्या बोल रहे हो, अच्छा वो हम और कुछ समझ रहे हैं। हाँ चलिए जल्दी बोलिए, क्या आई 140, इसमें कुछ वो देख लीजिए, जो वैल्यूज रूट निकाल रहा, जल्दी बोलिए। अब इसको रूट निकालिए ना, जिसका रूट निकाल रहा उसको निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जल्दी बोलिए। तो यहां पर हम साइन की वैल्यू लिखते हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, साइन की वैल्यू लिखने जा रहे हैं 11/a sin x की 11/, जल्दी बोलिए, अरे √146 में निकालो, ऐसे ओरल नहीं होगा, बैठी हो, निकालो जल्दी से, ये कौन सी बात होती है, अरे खाली उसमें, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी का नहीं निकल रहा है, अरे और आगे बढ़ के सोच लीजिए, cot x की वैल्यू क्या है, -5/11 ही है ना,
नहीं निकल रहा बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, देखते फिर अभी कोई बात नहीं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलिए, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं क्या, 11 अपॉन अंडर रूट 146। और ऑप्शन में रूट 11 के कोई कहीं हमें लगता है मिसिंग है कुछ कहीं, या तो ये वैल्यू लिखने में गड़बड़ी हो गई, -5/11। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देखिए समझिए, हम आपको समझा दे रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो यहां पर मिसिंग है, 100% मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये वी स्क्वायर, इसको देखिए पहचानिए। अभी हम 24 का पेपर अभी मोबाइल से निकाल के कंफर्म कर दे रहे हैं वैल्यू क्या है, हो सकता है मिसिंग हो। वी स्क्वायर की अब यहाँ पर हम रूट लेंगे, कोई बेनिफिट हमको मिलेगा नहीं। और चूंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी की, इसका मतलब ये क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 के साथ में ऑप्शन तो आ ही रहा है, तो 1 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट 146 आ गया है ना, ये वो नहीं, अभी हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2a भी आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐड कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वो तो सब सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर वैल्यू कहीं गड़बड़ है, मिसिंग है। इसमें एक मिनट रोको तो देखिए, हमने आपसे कहा वैल्यू मिसिंग है, और ये 5/√11 है। 5 क्या है, √11 है, ये √11 है। अब इसको बोलिए फटाक से, 6, इसको जल्दी बोलिए, कोई 4 बोल रहा है, हाँ क्योंकि गलत वाला सुनाई पड़ जाता है हमको जल्दी से। 6, आप लोग 6 बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, वो नहीं सुनाई पड़ा, कितना आ गया 6। अब यहां से ये क्या आ गई, बोलिए भाई, √11/6, ये √11/6। हमने कहा नहीं, देखिए जब कैलकुलेशन ऐसी आ जाए तो समझ लीजिए वैल्यू मिसिंग है, इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाइए, जब पता चल जाए इसमें देखिए क्वेश्चन खुद ही बताता क्या करना है हमको, नहीं उसी में आप उलझे हैं। तो क्या आ गया, वी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बोलो √11/6। अब आइए इंटरेस्टिंग जरा ऑप्शन को देखिए, इन्होंने ऑप्शन को मिस नहीं किया, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। हम एलसीएम यहाँ पे नहीं ले सकते, हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आइए जरा पहचानिए, जरा देखिए, क्योंकि 1 को उन्होंने हर जगह रोक रखा है, प्लस के साथ भी रोक रखा है और किसके साथ, माइनस के साथ। और अब ये कंफर्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बच्चे 2 ऑप्शन, 2 में सिक्का उछाल लीजिए, जिस पे गिरे वही सही है। भाई सिक्का उछाल लीजिए, लोग ये भी तो किस्मत आजमाते हैं, तो जिस पे गिर जाए वही सही है। और दोनों अगली बगल लिखे। चलिए चाहिए, देखिए ये सब कभी करिएगा नहीं। आइए, हमें 1 को मेंटेन करना है, 1 को कंसीडर करना, 1 को अलग नहीं लेना है। अब देखिए इसको क्या लिखने जा रहे हैं, 1 को छोड़ दीजिए। अब इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और क्या लिखने जा रहे हैं, 2ab, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये बताया ना परफेक्ट स्क्वायर तरीका, तो 2√11 अपॉन कितना हो गया, 12। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो, क्या डाउट है, जल्दी बताओ, क्या जल्दी बोलो। अरे इधर क्या देख रहे हो, तो अपना देखो, उधर देखो। हाँ, 1 प्लस क्या, 2ab, ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर के। अब हमें क्या लाना है, बोलिए हमें क्या लाना है। और देखिए एलसीएम पूरे का आया है, बाद में एलसीएम ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम बाद में हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पहचानिए, ये ए का काम कौन कर रहा है, तो अब इसको पूरा बी ले लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 यहां पे किसी का स्क्वायर नीचे नहीं आ रहा,
अब इस चीज को यहाँ पे देखिए, इसमें दो चीजें हैं, हमें एलसीएम नहीं लेना, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसको क्या बना देंगे, इस पूरे का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर। और जैसे होल स्क्वायर बनाएंगे 1 भी बच जाएगा और वो भी बच जाएगा। अब देखिए, पहले एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है 1 को कंसीडर नहीं किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर किसको बनाया गया, पूरे को बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिए, किसको बनाया गया है, पूरे को। तो यहां पर कोई बता सकता है कि अब 2 के साथ में हमारे 2 नंबर के इंटू होने चाहिए, बोलिए भाई। और इस 1 को इसके परफेक्ट स्क्वायर के साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, पहले इस पे कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस 1 को इसके परफेक्ट स्क्वायर के साथ कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, खाली इतना कंफर्म कर लीजिए। जल्दी बोलिए, इस 1 को इसके परफेक्ट स्क्वायर के साथ कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना कंफर्म कर लीजिए बस खाली। तेज बोलिए। अरे बाबा, इस 1 को जैसे हम ये लिखते हैं ये 2ab, तो इसके साथ में क्या आता है, बोलो a स्क्वायर भी आता है और क्या आता है प्लस b स्क्वायर। तो अब ये हम जानना चाह रहे हैं, ये जो स्क्वायर आ रहा है यहां तो आ रहा ना, तो वही 2 के साथ में ये 1 परफेक्ट स्क्वायर में इसके आएगा कि नहीं आएगा, जरा ऑप्शन को आप कायदे से देख लीजिए। तेज बोलिए, आएगा। नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बोलिए। और फिर पूरा नहीं बनेगा, और ये वी स्क्वायर है, वी निकालने पे देखिए कहीं रूट अलग से नहीं आता, पूरा बनाया गया परफेक्ट स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। अब वी स्क्वायर क्या लिखने जा रहे हैं, 1 + 2 इंटू बोलो 1, ये ए मिल गया। बी कौन बचा, बोलिए, √11/12। तो अब देखिए, अब यहां पर 2ab, अच्छा रुकिए 1 मिनट, अभी हाँ, अभी ऑप्शन को हम कंफर्म नहीं करेंगे, तो वह a तो स्क्वायर आ गया, किसकी जरूरत है, b स्क्वायर की। तो इसमें b स्क्वायर कौन सा टर्म होगा, अब आइए जरा देखिए b स्क्वायर कौन सा टर्म होगा। b स्क्वायर को पहचानिए, कौन सा टर्म होगा, जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं, बोलिए, इसी का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या 11/12 का स्क्वायर है। चलिए ऐसे रह दे रहे हैं, और यही क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, हाँ? क्या, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे हमने 12 का स्क्वायर लिखा है, 122 नहीं लिखा है भाई, 12 का स्क्वायर लिखा है। लेकिन रुक जाइए, थोड़ा सा एक चीज और आने जा रही है, क्योंकि ये टर्म हम एक चीज कंफर्म करना चाह रहे हैं बस, a + b का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, करने जा रहे हैं, कोई बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या 11 जल्दी बोलिए 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको हम अलग नहीं ले जा सकते, अलग ले जाएंगे तो पूरे प्रूफ लगेगा नहीं, वो हमारे साथ का हो जाएगा। अब यहां से क्या आ गया देख लीजिए, 1 मिनट, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, a का मतलब बोलिए 1 + b का मतलब बोलिए, जल्दी बोलिए, √11/12 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी स्क्वायर आ गया, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहीं पे ये हो जाता, एलसीएम हो जाता, तो हमारा आंसर भी आता। फिर वो माइनस वाला टर्म हम कहाँ लेके जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 1 मिनट, कुछ एक ये नहीं करना पड़ेगा हमको, रुक जाइए 1 मिनट, ये नहीं करना पड़ेगा, पहले इसको देखिए कायदे से। 1 को कंसीडर करिए, और ये 2 फार्मूले में लिया 6। सोचिए भाई, आप लोग भी सोचिए, इससे क्वेश्चन ही आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए कुछ देखिए, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं, पहले ये कंफर्म कर लीजिए।
पहले पहले टर्म को देख लिए, साइन स्क्वायर एक्स नहीं पता चला मेरे को टर्म छोड़ करके आ गया हूँ, वहाँ उसको सॉल्व कर रहे हो नहीं हो रहा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया 1 हो गया, है ना भाई। 2 साइन एक्स बाई 2 ये भी साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी देख लीजिए सही है कि नहीं सही है, पहले कंफर्म कर लिए सारी वैल्यू। और साइन वहां पॉजिटिव होगा, वो हमने पॉजिटिव ले ही ली है सेकंड क्वाड्रेंट में, उससे कोई मसला ही नहीं है। अभी आपका √5 25 प्लस 1 प्लस 11 36 6 सही है। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गई और ये 1 प्लस ये हो गई। अब देखिए 2 से तो हमें इंटू करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, उसमें कोई वो नहीं है। अब आइए 2ab, पूरा एलसीएम लिया गया है ना, हो गया क्वेश्चन, हो गया, छोड़ दीजिए। इधर देखिए पूरे, देखिए हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया, नहीं पहले ही हो जाता, एलसीएम पूरे पे लिया गया है, बाकी सब तो ठीक है, एलसीएम किस पे लिया गया है। अब आप यहां से एक काम करिए, पूरे पे एलसीएम लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरे पे एलसीएम लीजिए, हो गया। क्योंकि अलग से हमें कुछ ऐड नहीं, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 12 और प्लस क्या 2√11 और बाई 12, कोई डाउट इसमें। अब आ जाइए देखिए 2ab तो आ रहा है, ये देखिए क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया किसका बनाया गया 11 √11 और 1 का। बस मालूम क्या हुआ, दिक्कत कहां पे आ गई हमारे साथ में, हम इस चीज को नहीं ध्यान दे पाए जो क्या एलसीएम लिया गया, और हम क्या कर रहे हैं पता नहीं क्यों, हमारा दिमाग कहां चल रहा था कि ये तो ऊपर चल रहा है, लेकिन ये हमने एलसीएम नहीं लिया, ये गलती कर दी। और देखिए ये पूरे का भी ये जहन गया कि पूरे का क्या लिया गया है एलसीएम, और नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट होना हम लेके कहां जाएंगे, अपने घर थोड़ी नहीं ले जाएंगे, हमें तो ये प्रूफ करना ना। अब आइए जरा समझिए एलसीएम लेने से फायदा क्या मिला कि ये 2 आ गया और ये जो नंबर दिया गया ये इन्हीं दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ और है नहीं। और ये ऑप्शन देख लीजिए क्या है 11 और किसका है, वो जो माइनस कर रहा था मैं, तो ये दो ऑप्शन अब हो ही नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और एक पे 2√3 लिखा है, एक पे 3√2, तो ये जब अभी √12 लिखेंगे तो √12 में क्या आ रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर जब लिखेंगे किसका आ रहा है 2√3 ना, हाँ भाई वो आ जाएगा, ये इसी का यही होगा। ये चीज अभी जहन में आई, जहन मतलब इसको हमें ऑप्शन को ध्यान, इसीलिए मैंने आपसे हमेशा कहा ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। समझ में बात आ गई नहीं आ गई। तो क्या हो गया 2 × 1 × √11, और ये क्या है ए, इसी को एक लाइन लिख दें 1 प्लस बोलो 12 को क्या लिख रहे हैं 1 प्लस 11 प्लस 2 × 1 × √11 अपॉन, क्वेश्चन बहुत होता है भाई, बहुत जितनी तारीफ की जाओ, जहां पे जितना सोचना पड़े उतना ही मजेदार क्वेश्चन है। अब बताइए क्या हो गया, ये v स्क्वायर की वैल्यू √11 है, तो v की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताइए, ये 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है, तो पहले जिसको लिखा हुआ है लिख दीजिए √11 और प्लस 1, क्यों भाई होल स्क्वायर हो गया तो उसका अंडर रूट ले लिया, बोलो भाई होल स्क्वायर हो गया तो इधर भी रूट ले लिया, भाई v स्क्वायर था तो v निकाल लिया, अपॉन क्या आ गया जल्दी बोलिए, इसका भी अंडर रूट ले लीजिए, क्या 2√3, यही आंसर हो। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन अच्छा है इसमें कोई शक नहीं। हाँ ये बस एलसीएम देखिए, पूरा ऑप्शन आप देखिए कि ये ऑप्शन बोल रहा है ए और बी किसको कंसीडर किया गया है, स्क्वायर क्यों किया क्वेश्चन में ये भी समझिए, क्योंकि हमें हाफ का एंगल कहां जाना है फुल एंगल पे, तो और साइन कॉस के साथ है तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता 2 sin a × cos a, 2 sin x × cos x, एंगल ट्वाइस हो जाएगा। तो एप्लीकेशन समझिए, बोलिए समझ में आई है, इसको नोट करिए।